अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टॉप यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टॉप लार्जेस्ट रेप्टाइल्स इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को कई तरह की नेमतों से नवाजा है। किसी चीज का खात्मा दूसरी चीज के लिए फायदेमंद होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर कुन कहने में मसलहत है। इसका इल्म उसी को बेहतर मालूम है। इसकी तदबीर से बेहतर कोई तदबीर हो ही नहीं सकती। अल्लाह ने इस कुरे अर्ज़ पर कई तरह की मखलूकात पैदा फरमाई। हर एक में एक नया ढंग और एक नया रंग होता है। इनमें कुछ का रंग मुख्तलिफ तो किसी की साख मुख्तलिफ। आज हम रेप्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। तमाम जानवरों में रेप्टाइल्स काफी खतरनाक और डरावनी मखलूक है। इनमें कुछ के दांत बहुत खतरनाक और नोकीले हैं तो कोई बहुत जहरीला है। ये रेप्टाइल्स घने जंगलों में पाए जाते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में रेप्टाइल कितना बड़ा हो सकता है। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए देखें आज की ये वीडियो। नंबर 10, एल्डेब्रा जायंट टॉर्टोइस। ये कछुआ ओमनीवर्ल है। ये इंडियन ओशन के एल्डेब्रा आइलैंड में पाया जाता है और रेतीले टीलों और सब्ज पहाड़ों में भी पाया जाता है। इसका एवरेज वेट 450 पाउंड्स पाया गया है और एवरेज लंबाई 4 to 6 फीट है। ये कछुआ खाने की चीज तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को 3 फीट तक उठा सकता है। सुबह के वक्त ये ज्यादा एक्टिव होते हैं और ज्यादा वक्त अपनी स्पीशीज के साथ ग्रोह की शक्ल में गुजारते हैं। नंबर 9, गैरियल। गैरियल एक फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है। ये इंडिया बरसगीर के नॉर्थ के हिस्से में फ्रेश वाटर और दरियाओं में पाया जाता है। इसका एवरेज वेट 550 to 820 पाउंड तक पाया गया है और एवरेज लंबाई 11 to 15 फीट होती है। सांस खलियों और स्नोड्रिस किरल की वजह से ये पानी में दूसरी जानदार की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। ये क्रोकोडाइल इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, यहाँ तक कि इनको डराया तंग किया जाए। इस जायंट क्रोकोडाइल के मुंह में 100 दांत होते हैं। नंबर 8, गालापैगस टॉर्टोइस। ये कछुआ दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े रेप्टाइल्स में शामिल किया गया है। ये अपने नाम के मुताबिक गालापैगस आइलैंड में पाया जाता है। इसका एवरेज वेट 390 पाउंड है और एवरेज हाइट 409 फीट है। ये जैंट मैमल हर्बीवोर है, यानी सरसब्ज फल वगैरह इसकी खुराक है। गैलापैगस टॉर्टोइस की 2 अक़साम है। एक बड़ा जिसको डोम्स कहा जाता है और जिसका स्मॉल साइज है और इसको सैडल बैग्स कहते हैं। इस लार्ज रेप्टाइल को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो ये 100 साल तक जिंदा रह सकता है, यानी कि 1 सदी। नंबर 7, मगर क्रोकोडाइल। मगर क्रोकोडाइल को मार्श क्रोकोडाइल के नाम से भी जाना जाता है। मगर क्रोकोडाइल काफी बड़े साइज वाले क्रोकोडाइल होते हैं जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के सॉर्थन ईरान के फ्रेश वाटर यानी कि ताज़ा पानी के बड़े बड़े तालाबों में पाए जाते हैं। मगर क्रोकोडाइल एलोगेटर से भी मिलते जुलते हैं। इसका एवरेज वेट 440 to 790 पाउंड्स है और इसकी लंबाई 9 से 13 फीट है और ये कार्निवोरस है, यानी दूसरे जानदारों के गोश्त पर खुराक के लिए डिपेंड होते हैं। मगर क्रोकोडाइल जब पानी में हरकत करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी में लकड़ी का कोई टुकड़ा या हिस्सा हरकत कर रहा हो और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा रेप्टाइल है। नंबर 6, ग्रीन सी टर्टल। ग्रीन सी टर्टल दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा रेप्टाइल है और आपने इसको बहुत सी इंग्लिश मूवीज में भी देखा होगा। इसको ब्लैक टर्टल और पैसिफिक टर्टल के नाम से भी जाना जाता है। इसका ताल्लुक फैमिली चिलिन से है। इसका एवरेज वेट 1418.9 पाउंड्स है और इसकी एवरेज लेंथ 3.7 फीट है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्टल वाटर में पाया जाता है। इसका खोल ब्राउन और ऑलिव के रंग में होता है जो इसके माहौल के मुताबिक बदलता रहता है। एक सेहतमंद ग्रीन सी टर्टल की उम्र 80 से 100 साल तक हो सकती है। अंडे देने के बाद ये अपना ज्यादातर वक्त पानी में गुजारते हैं। नंबर 5, मालियन गैरियल। मालियन गैरियल को एक खास फैमिली में नहीं रखा जाता क्योंकि इसमें दोनों क्रोकोडाइल की जिनसी खुसूसियात मौजूद होती हैं। इसका एवरेज वेट 400 से 600 पाउंड होता है और एवरेज हाइट 13 फीट होती है। मालियन गैरियल ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में पाए गए हैं। ये कॉर्निफेरस है। इनकी बेलगीज का रंग क्रीमी येलो होता है
और डार्क ब्राउन स्किन होती है। ये ज्यादातर समुद्रों में डूबे रहते हैं और आंखें और कान इसलिए इनके सर के ऊपर होते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकें। नंबर 4, लॉगरहेड सी टर्टल। लॉगरहेड सी टर्टल का ताल्लुक फैमिली काल से है और ये समुद्री टर्टल तमाम दुनिया में पाया गया है। इसको नाम लॉगरहेड इसलिए दिया गया क्योंकि इसका सर देखने में एक लकड़ी के टुकड़े की मानिंद है। इसका एवरेज वेट 441 पाउंड्स है और इसकी एवरेज लेंथ 3.2 फीट है। ये पैसिफिक इंडिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हिस्सों में पाया गया है। मादा लॉगरहेड सी टर्टल साहिल में अंडे देती है और बाजुकात वहां जाने के लिए इसे हजारों मील का फासला तय करना पड़ता है। इसकी अहम ग़िज़ा मोलस्कस और क्रस्टेशियन है कि इनको अपने पावरफुल जॉ और तेज दांतों से खाते हैं। नंबर 3, अमेरिका क्रोकोडाइल। इसका एवरेज वेट 550 to 880 पाउंड्स है और इसकी एवरेज हाइट 10 to 14 फीट है। ये ज्यादातर नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। दूसरे क्रोकोडाइल से जरा हट कर ये शर्मीले होते हैं क्योंकि ये ज्यादातर सामने बाहर नहीं आते। अमेरिका क्रोकोडाइल अपने हल्के रंग की वजह से दूसरे क्रोकोडाइल से मुख्तलिफ है। नंबर 2, सिलेंडर स्नॉटेड क्रोकोडाइल। ये अफ्रीका के ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाया जाता है और इसकी एवरेज लेंथ 10 to 8 फीट है और एवरेज वेट 400 पाउंड्स है। इसको नाम सिलेंडर स्नॉटेड इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी चोंच यानी कि मुंह के आगे का हिस्सा लंबा और पतला है जो कि इसके सर के बिल्कुल आगे है। इसकी खुराक का अहम हिस्सा मछलियां हैं। ये दरियाओं और झीलों के किनारों के मतवातर लंबाई में हरकत करते हैं और अपने शिकार पर झटपट हमला करते हैं। इसकी डार्क और ब्लोची स्किन की वजह से इनको पानी में आसानी से देखा नहीं जा सकता जो इनकी लाइफ टाइम को बढ़ाता है। नंबर 1, ब्लैक कैमन। ब्लैक कैमन को नाम ही इसकी अपनी वजह से दिया गया है। इसके जिस्म के बाहर का हिस्सा ज्यादातर डार्क है जो कि रात को इसको हमला करने में बहुत मदद करता है और खुद एक शिकार बनने से भी रोकता है। ये एलिगेटर फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है। ये अमेज़न के फ्लोडेड सब्ज मैदानों में, लेक्स में और ऐसा चलते दरियाओं में रहता है और इसके साथ साथ साउथ अमेरिका में रहता है। ये कॉर्निवर्स रेप्टाइल इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि हिस्ट्री में बहुत से ऐसे वाकयात हैं जिनमें ये पता चलता है कि इन्होंने इंसानों पर हमले किए और इनके हमले से बचना खासा मुश्किल है। ब्लैक कैमन को अमेज़न बेसिन में सबसे बड़ा शिकारी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सी फिशेज, एम्फीबियंस और मैमल्स और दूसरे रेप्टाइल पर जबरदस्त तरीके से हमला आवर होता है। ये लंबाई में 16 फीट तक होते हैं और वेट तकरीबन 400 पाउंड्स होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर